ॐ यज्जाग्रतो धूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का हुए विचारो। तित कर गावो सोहिला सिवर हो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भौ का सोहिला। हों वारी जित सुहेलै सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़ संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत न पवै तिस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिल कृपा भुतेल। देव सजन सीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेश नेक। बाबा जय कर करते कीरत होए। सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ। विसोए चसिया कड़ियां पहरा। थिती वारी माँ हुआ। सूरज एको रुत नेक। नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला। गगन मैं थाल रब चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती। तूप मल्यान लो पवन चबरो करे। सगल बंदराए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वांजत पेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तुहे को। सहस मूर्त नना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस तब गंध इव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए। तिस दै चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए। ज्योतिष पावै सो आरती होए। हर चरण कवन मकरंद लोभत मनो। आनंदनो मोह आही प्यासा। कृपा जल दह नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाए वसा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु परया। मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखित लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। कर दंडौत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर रस साधन जानिया। तिन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चलहे चुभै दुख पावै। जम काल सहस्र डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे। दुख जन्म मरण पव खंडा है। अब नासी पुरख पाया परमेश्वर। भसोब खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हर राख राख बड़ बड़ा है। जन नानक नाम आधार टिक हैं। हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता।
संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद गुटै दिन सिरै नारे, मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। यो संसार विकार संशय में है, तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पिया वह एहो रस, अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बहाजो हो, हर गुरते मन है बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा। अंतर्जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगै, मोको कर संतन की पूरे। अंतर्जामी पुरख विदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगै, मोको कर संतन की पूरे। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब गुरु नानक देव जी संसार को सच्चाई का मार्ग दिखाते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे, तब गुरु नानक देव जी 24 दिन तक वहाँ पर रुके। और एक दिन राजा ने गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की कि गुरु नानक जी आप जगन्नाथ मंदिर के अंदर आइए और आरती में शामिल हुए, जिससे हम सबों को बहुत खुशी मिलेगी। तो गुरु नानक देव जी ने वादा किया कि ठीक है, हम ज़रूर आएंगे। तो उसी शाम जब आरती संपन्न होना शुरू हुई तो राजा ने इधर उधर देखा कि गुरु नानक देव जी अभी तक नहीं आए हैं। तो गुरु नानक देव जी मंदिर में गए लेकिन आरती में शामिल नहीं हुए। आरती शुरू हो गई और होती होती ख़त्म हो गई, लेकिन राजा ने गुरु नानक देव जी को आरती में नहीं देखा और उसको क्रोध भी आया। तब जब वो क्रोध से मंदिर से बाहर निकला तो उसने देखा कि गुरु नानक देव जी मंदिर के बाहर ही खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। तब उनको देख के राजा रुक गया और क्रोध से उसने पूछा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप आरती में शामिल होंगे और आरती करेंगे, लेकिन आपने अपना वादा तोड़ा है, आप आरती में नहीं आए, आपने ऐसा क्यों किया? तब गुरु नानक देव जी ने उसे उत्तर दिया कि मैं तो आरती में ही था, आपने मुझे नहीं देखा। तब उसने और क्रोध से बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब वहाँ पे मौजूद थे और आप नहीं आए, आप झूठ मत बोलिए। तब गुरु नानक देव जी ने बोला आपने मुझे नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं उस परमात्मा की आरती में शामिल था जिसको पूरे ब्रह्मांड में हम देखते हैं, ना कि उस परमात्मा की आरती में जिसको तुम एक छोटा सा समझ के मंदिर में आरती उतारते हो। तो राजा ने पूछा आप किस आरती की बात कर रहे हैं, हमें भी बताइए। तब गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे आरती का उच्चारण किया और उनको समझाया कि ये जो नीला आसमान है ये उस परमात्मा का एक थाल है, जिसमें चंद्रमा, सितारे और सूरज ये सब दीपक हैं, और ये जो हवा है ये परमात्मा को चवर दे रही है, और ये जो चंदन के दरख्त हैं, फूल हैं, ये उसके थाल में रखे हुए धूप हैं जो हमेशा ही उसको सुगंधी देते हैं। तब गुरु नानक देव जी ने उनको समझाया कि इतने बड़े परमात्मा की आरती हम एक छोटे से थाल में नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े चीज़ों की बड़ी बात होती है। तो आप सब लोग उसको इतने छोटे से थाल में आरती करके छोटा मत बनाइए। वो निराकार है, उसको एक मूर्ति में स्थापित नहीं किया जा सकता। वो हर एक कण कण में है, हर एक वस्तु में है, हर एक फूल में है। तो उसकी आरती कहीं भी खुले आसमान के नीचे बैठ के हम कर सकते हैं। आप सिर्फ उसके भजन गायन कीजिए, बाकी काम तो कुदरत खुद ब खुद उसके लिए करी ही जा रही है, आप उसके लिए बाकी कुछ मत कीजिए। तो सब पंडितों ने और राजा ने गुरु जी का ये उपदेश सुना और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के उनको नमस्कार की। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने हमें संदेश दिया है कि हमें भगवान की आरती करने के लिए किसी स्पेशल जगह पर
स्पेशल तरीका करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसका भजन करना है। बाकी काम कुदरत खुद ब खुद हमेशा 24 घंटे उस परमात्मा के लिए करती ही है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। நமக்கு முன்னும் நமக்கு பின்னும் இறைவன் இருப்பதால் இறைவன் வேறு நாம என்று இறைவனை நம்மை பிரித்து பார்ப்பது அத்வைதம். நானே இறைவன், இரண்டற்ற நிலை விசிஷ்டாவைதம். இந்த இரண்டு கோட்பாடுகளையும் ஒட்டுக்கொள்வது விசிஷ்டாவைதம். இந்த மூன்று சித்தாந்தங்களிலுமே பரமாத்மா என்கிற பரம்பொருள் ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. அத்வைதிகளோ அஞ்ஞானம் என்னும் இருட்டில் மூழ்கி இந்த ஜீவாத்மாவானது இறுதியில் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று தான் பரம்பொருள் என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறது என்கின்றனர். துவைத்திகளோ பரமாத்மா வேறு, ஜீவாத்மா வேறு, ஒருக்கிலும் இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவாக முடியாது என்கின்றனர். விசிஷ்டாத்வைதிகளோ பரமாத்மா வேறு, ஜீவாத்மா வேறுதான் என்றாலும் இந்த ஜீவாத்மாவானவன் विशिष्टमान गुणங்களை கொண்ட அந்த பரமாத்மாவை முயற்சி செய்து அடையலாம் என்கிற कि गुरु नानक देव जी महाराज जी के बारे में भट्ट कल जी क्या कह रहे हैं? तो भट्ट कल जी कह रहे हैं कि हे ईश्वरीय निरंकारी ज्योत, जो गुरु नानक देव जी के अंदर पूर्ण तौर पे व्याप्त है, पूर्ण तौर पे स्थित है, जो संसार का उद्धार कर रही है, उस ईश्वरीय गुरु ज्योत की जो उपमा है वो इस सवैयों के अंदर दर्ज की गई है। तो उसमें क्या लिखते हैं? सतयुग तय माण्यो छल्यो बल बावन पायो, त्रेता तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय पग तह जन दियो, कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो। इस पंक्तियों के अंदर ईश्वरीय गुरु ज्योत जो संपूर्ण शक्ति के साथ थी, जो अब गुरु नानक देव जी में विराजमान है, उसकी महिमा करते हुए भट्ट कल जी कह रहे हैं, हे गुरु नानक देव जी, आपने ही सतयुग के अंदर सतयुग तय माण्यो, आपने राज जोग माना था, सतयुग तय माण्यो छल्यो बल बावन पायो, आप वामन 52 अवतार होके बल राजे को छले थे, आपने बल राजा को छल लिया था। इसी प्रकार तुमने ही त्रेतय युग के अंदर त्रेतय तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, आप ही रघुवंशी श्री रामचंद्र कहलाए थे। इसी प्रकार द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, द्वापर युग के अंदर ही आप द्वापर कृष्ण मुरार मुर राक्षस को मारने वाले कृष्ण जी, आपने कंस को कृतार्थ किया था, यानी कंस को भी आपने भला कृतार्थ किया था। कैसे? उसका उद्धार करके, उसका वध करके। इसी प्रकार आपने ही उग्रसेन को राज अभय पग तह जन दियो, आपने अपने भक्तों को निर्भयता का, अभय होने का दान दिया था और उग्रसेन को राज, कंस को मार के उग्रसेन जी को मथुरा का राजा स्थापित किया था। फिर कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, तो कलयुग के अंदर प्रमाण यानी कि पूर्ण तौर पर पूर्ण शक्ति समेत ईश्वरीय ज्योत आप गुरु नानक देव जी कहाए, आप गुरु अंगद देव जी कहाए, आप गुरु अमरदास जी कहाए, और इसी प्रकार श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फुरमायो, कि आद पुरख परमेश्वर जी ने क्या फरमान किया है कि अब सतगुरु गुरु नानक देव जी का ही राज जो है अब चल अटल रहेगा, इसी के द्वारा लोगों का उद्धार हुआ करेगा, लोगों का कल्याण हुआ करेगा। कैसे? जो गुरु ज्योत परमेश्वर की संपूर्ण ज्योत थी वो गुरु नानक देव जी के आकार में थी, फिर गुरु अंगद देव जी में, फिर गुरु अमरदास जी में, इस प्रकार 10 शरीर जामों में एक ही अकाल पुरख जी की गुरु ज्योत वर्ती। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ये अकाली ज्योत जो है, ये गुरु ज्योत जो है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते गुरु पंथ खालसा के अंदर विराजमान है। तो जो भी संपूर्ण गुरु ज्योत के द्वारा अपना कल्याण करवाना चाहता है, ईश्वरीय मार्ग पे चलना चाहता है, भक्ति के रास्ते पे चलना चाहता है, तो वो गुरु पंथ गुरु ग्रंथ जी के शरण में आके अमृत धारण करके, अमृत के द्वारा ईश्वर का सत्य नाम प्राप्त करके, इस सत्य नाम की जाप करके अपने आप को इस माया के मोह से, माया के मंडल से रिहा करवा के ईश्वरीय धाम तक पहुंच सकता है। तो इस सवैये में हमें यह समझ आया कि ईश्वर की जो संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण गुरु ज्योत जो है, जो पावर जो है, वो पहले अवतारों के अंदर कुछ
पार्ट्स में आती थी किसी कारज के निमित्त, लेकिन कलयुग में श्री गुरु नानक देव जी के अंदर संपूर्ण शक्ति गुरु ईश्वर की विराजमान थी। और अब क्या हुआ, ये शक्ति गुरु ग्रंथ साहिब जी और खालसा पंथ में विराजमान है, जो आज सारे संसार को ज्ञान रूप दे रही है। सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा। சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங்கின் 350வது பிறந்த தினமான இன்று அவரை பற்றிய தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம். 10வது சீக்கிய மதகுருவான குரு கோபிந்த் சிங் பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் அவதரித்தவர். ஆன்மீக குரு, தத்துவ ஞானி, கவிஞர் என பன்முகத்தன்மை கொண்ட குரு கோபிந்த் சிங்கின் இளம் வயது பெயர் கோபிந்த் ராய் என்பதாகும். தனது 9வது வயதிலேயே சீக்கிய மதகுருவான குரு கோபிந்த் சிங் வழங்கிய போதனைகளையே சீக்கியர்கள் மிக கடுமையாக பின்பற்றி வருகின்றனர். கர்த்தா, கரீம், ரசாக், ரஹீம் என பல பெயர்களில் அழைத்தாலும் இறைவன் ஒருவனே எனவும் படைப்பது, பலன் பெறுவது, வழங்குவது, இரக்கம் காட்டுவது என அனைத்தையும் செய்வது அவனே என்பது குரு கோபிந்த் சிங்கின் போதனை. கடவுள் மீது உண்மையான நம்பிக்கை வைத்து அவர் மீது பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டால் கடவுள் நல்வழி காட்டுவார் என்பது கோபிந்த் சிங் அடிக்கடி கூறும் வார்த்தைகள். உண்மையான குருவிற்கு சேவை செய்வதால் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு வேதனைகளிலிருந்து விடுபடலாம் என கூறிய அவர் ஒருபோதும் தன்னை கடவுளாக வணங்குமாறு கூறியதில்லை. கடவுள் படைத்துள்ள கோடிக்கணக்கான அடிமைகளில் தானும் ஒருவன் எனவும் அனைத்திற்கும் மேலான ஆண்டவனுக்கு சேவை செய்யும் சேவகன் எனவும் அவர் கூறுவது வழக்கம். தலைமுடியை வெட்டாமல் இருப்பது, மரத்தினால் ஆன சீப்பை கொண்டு தலை வாருவது, கையில் இரும்பு அல்லது ஸ்டீல் காப்பு வைத்திருப்பது போன்ற சீக்கியர்களின் தனி அடையாளத்தை வகுத்து தந்தது குரு கோபிந்த் சிங் தான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
There's something called the Dunning-Kruger effect. And what it essentially says is that you're the most confident when you first start to learn about a particular topic. And then what happens over time is the more you learn and the more experience which you get, the more that you realize how little you know. And that's when your confidence starts to drop. And then over time, your confidence slowly starts to improve again through experience. So the one thing to keep in mind, especially when you're learning something new, is be careful about how confident that you are about the topic, because it's likely that you're wrong. Futsi, which means Grandmaster Dog. And once again, my apologies for my pronunciation. The word Confucius is a Latinization of Confuci, so you can imagine Confucius. Now, what's interesting about Confucius is he grew up in a time when China. எப்படி இருந்தாலும் திருமணம் செய்து கொள். நல்ல மனைவி கிடைத்தால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாய். மோசமான மனைவி கிடைத்தால் நீ அறிஞனாக மாறுவாய். கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு குழந்தைய பெற்றுக்கலைன்னா என்னையும் தப்பாக சொல்லுவாங்க, அவளையும் தப்பாக சொல்லுவாங்க. குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டு சரியாக வளர்க்கலைன்னா சமுதாயம் எங்களை தப்பாக சொல்லுவோம். வளர்க்குறது தான் நம்ம கையில் இருக்கு, வளருது அவங்க கையில் தான் இருக்கு. He was one of the greatest companions of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But he was loved by the companions of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He is the hero of the Battle of the Trench, because when the kuffar of Makkah, they were thousands who were now coming to Medina in order to attack the Muslims. There was no way that they were not going to be entering Medina Munawwara. But Salman al-Farisi was one of those who said, "O Messenger, in Persia, when the enemy comes and we want to block him from coming, we used to dig a big trench approximately 10 meters by 16 meters. And we used to make sure that they cannot even cross the trench, so they don't enter the city at all. So let us do it." And subhanallah, that was adopted by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hence it is called the Battle of the Trench. Why? Salman al-Farisi radiyallahu anhu, it was his idea. And Allah subhanahu wa ta'ala confirmed it for Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This was the young man from Persia. He has a story with Abu Darda radiyallahu anhu. Abu Darda radiyallahu anhu was another companion whom the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had asked Salman al-Farisi to live with when they came into Medina Munawwara after some time. So Abu Darda radiyallahu anhu, he became the fostered brother of Salman al-Farisi. Salman al-Farisi radiyallahu anhu notices the wife of Abu Darda radiyallahu anhu. She took no interest in dressing, no interest in any appearance, no interest in food or anything else. So he asked her, "What is the problem?"
So she answered him saying, you know, your brother Abu Darda, he finds no need in this world. Nothing at all, which means he's not interested in his wife. So Salman al-Farisi waited for Abu Darda at night. And when the night started, he began to read long salah. Salman stopped him and told him, do you know what? Go and sleep. So he went to sleep. A little while later, he got up again. He says, go to sleep. A little while later, he got up again. He says, go to sleep. And when the third of the night was remaining, Salman got him up and said, now if you want to pray, you may pray. Then he said, oh Abu Darda, remember, your body has a right over you. Your wife has a right over you. Your family has a right over you. Everything has a right over you. You must fulfill the rights of absolutely everything. And you don't have to overdo it when it comes to acts of worship of this nature. So Abu Darda radiallahu anhu listened to him because he was knowledgeable, but he went to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and said, hey, this is what happened between me and Salman. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, Salman has spoken the truth. You must fulfill the rights of your family members and understand that too is an act of worship. May Allah make us from amongst those. Salman al-Farisi at some stage became the Amir of Madain. Madain is an area in Iraq, and he was the Amir, but he did not change at all. ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ, ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਣ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਿਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਐ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭਾਰੇ, ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ। ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭਾਰੇ, ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੋ। ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਦ ਅਵੱਲੇ, ਹਾਸੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਏ ਗਮ ਪੱਲੇ। ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਦ ਅਵੱਲੇ, ਹਾਸੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਏ ਗਮ ਪੱਲੇ। ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਦੋ
च औकड़ां जड़ियां आउंदियां ने साडे राहां च हुण कई हट कोरे आउंदे ने साडियां साहां च कितों लभदे नहीं किनारे कितों लभदे नहीं किनारे दाता जी मेहर करो दाता जी मेहर करो சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி வேதனை தான் வாழ்க்கை என்றால் தாங்காது பூமி வேதனை தான் வாழ்க்கை என்றால் தாங்காது பூமி சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி சொந்தம் ஒரு கைவிலங்கு நீ போட்டது அதில் பந்தம் ஒரு கால் விலங்கு நான் போட்டது சொந்தம் ஒரு கைவிலங்கு நீ போட்டது அதில் பந்தம் ஒரு கால் விலங்கு நான் போட்டது சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி ஆதாரம் இல்லையம்மா ஆறுதல் சொல்லு நான் அவதாரம் இல்லையம்மா தத்துவம் சொல்லு ஆதாரம் இல்லையம்மா ஆறுதல் சொல்லு நான் அவதாரம் இல்லையம்மா தத்துவம் சொல்லு பரிகாரம் தேடி நீ எவ்விடம் செல்ல எனக்கு அதிகாரம் இல்லையம்மா வானகம் செல்லு ஒரு நாளும் நான் இது போல் அழுதவன் அல்ல அந்த திருநாளை மகன் கொடுத்தான் யாரிடம் சொல்லு சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி வேதனை தான் வாழ்க்கை என்றால் தாங்காது பூமி சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி மாமா காஞ்சி போன பூமி எல்லாம் வத்தாத நதியை பார்த்து ஆறுதல் அடையும் அந்த நதியே காஞ்சி போயிட்டா துன்பப்படுறவங்க எல்லாம் அவங்க கவலைய தெய்வத்துக்கிட்ட முறையிடுவாங்க ஆனா தெய்வமே கலங்கி நின்னா அந்த தெய்வத்துக்கு யாரால ஆறுதல் சொல்ல முடியும் தானாடவில்லை அம்மா சதையாடுது அது தந்தை என்றும் பிள்ளை என்றும் விளையாடுது தானாடவில்லை அம்மா சதையாடுது அது தந்தை என்றும் பிள்ளை என்றும் விளையாடுது பூவாக வைத்திருந்தேன் மனம் என்பது அதில் பூனாகம் புகுந்து கொண்டு உறவென்றது அடி தாங்கும் உள்ளம் இது இடி
சாமி